रिट परीक्षा अनियमितता की सीबीआई जांच की मांग को लेकर भाजपा अब सदन से बाहर निकलकर सड़क तक पहुंच चुकी है। यही कारण है कि आज बीजेपी मुख्यालय से लगातार जो पैदल मार्च है उसको किया गया ताकि विधानसभा का घेराव किया जा सके। आप देख सकते हैं कि विधानसभा से जाने से पहले जो 22 गोदाम सर्किल है वहां पर बीजेपी के जो तमाम प्रदर्शनकारी है उनको रोक लिया गया। यहाँ पर पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई और यहाँ पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। हालांकि इस बीच पुलिस ने समझाइश का भी प्रयास करा लेकिन नहीं माना और तीखी नोकझोंक इतनी बड़ी कि भाजपा के जो तमाम प्रदर्शनकारी थे वो यहाँ पर धरने पर बैठ गए। हालांकि धरना अब तक जारी है और पुलिस प्रशासन समझाइश के जरिए चाहता है कि यहाँ से धरना उठे। इस बीच कुछ प्रदर्शनकारियों को चोटें भी आई है लेकिन जो प्रदर्शनकारी यहाँ पर धरने पर बैठे हैं उनमें उन तमाम प्रदर्शनकारी थे वो यहाँ पर धरने पर बैठ गए। हालांकि धरना अब तक जारी है और पुलिस प्रशासन समझाइश के जरिए चाहता है कि यहाँ से धरना उठे। इस बीच कुछ प्रदर्शनकारियों को चोटें भी आई है लेकिन जो प्रदर्शनकारी यहाँ पर धरने पर बैठे हैं उनमें उन तमाम बड़े जो नेता है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस बीच हम बात करेंगे भाजपा के सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा भी इस धरने में शामिल हुए हैं। अब तक कांग्रेस के नेता ये आरोप लगा रहे थे कि किरोड़ी लाल मीणा अपने स्तर पर अकेले ही अलग थलग रहकर इस प्रकार का आंदोलन करते हैं, लेकिन आज रीट परीक्षा के मामले में वे इस बीजेपी के आंदोलन में शामिल हुए। हम उनसे करेंगे बात। आंदोलन के दौरान एक बड़ा बयान भी दिया डीपी जारौली को लेकर। डीपी जारौली को बर्खास्त किए हुए 20 दिन हो गए, एसओजी उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? यह शक है। सरकार ने उसको भूमिगत कर दिया है क्योंकि उसने बयान दिया था कि इसमें बड़े राजनेताओं का हाथ है, तो एसओजी तो रुक गई। तो जब बड़े लोगों का हाथ, तो एक ही विकल्प बचता है सीबीआई से जांच। मीणा साहब, चूंकि आपको लेकर जो बातें चल रही थी आपने इसको दरकिनार करके यहाँ पर आप शामिल भी हुए हो, लगातार इस मामले को आप उठा भी रहे हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई, आज दिल्ली है। वो बीमार है, उनकी जो बहू है ना वो ज़्यादा गंभीर है, इसलिए पहले से ही वहाँ चली गई थी। तो ऐसा नहीं कि वो बयान दे रही हैं, इसके पक्ष में सीबीआई के जांच कराने का बयान दिया है। लेकिन सरकार कहती है कि पूर्व में जो सीबीआई को जांच गई वो ठंडे बस्ते में डाल दी गई। कई उदाहरण भी दिए सदन में। पूर्व में जो जांच दी गई उन्होंने तो नहर में से वो कौन थी जिसका भौरी का कंकाल भी निकाल लिया था सीबीआई ने, क्योंकि उनसे मुख्यमंत्री राम सिंह बिश्नोई और मदेरणा जी से बदला लेना चाहते थे। इसमें तो उनका नंबर आएगा, इसलिए सीबीआई जांच नहीं कराना चाहता। तो ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक मांग पूरी नहीं होती। पार्टी ने यही तय किया है। तो ये है सांसद किरोड़ी लाल मीणा, निश्चित तौर पर गंभीर आरोप सरकार पर लगाए हैं रीट परीक्षा अनियमितता के मामले में, और यह तक कह दिया कि जो बर्खास्त किए गए डीपी जारौली थे उनको सरकार ने भूमिगत भी कर दिया है। भूमिगत क्यों किया गया, इसको पीछे इन्होंने एक बड़ी वजह बताई कि इसमें कई बड़े लोगों का नाम आ सकता है। यदि उसको एसओजी पकड़ती तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर कई खुलासे हो सकते थे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एम्बुलेंस भी बुलाई गई है, क्योंकि जब पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई तो उसमें कुछ लोग घायल भी हुए और जिन घायलों को लेने के लिए ये एम्बुलेंस यहाँ पर आई है। फिलहाल यहाँ पर जो लोगों की, कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है उनका हुजूम सड़कों पर बैठा हुआ है और यहाँ से पीछे हटने को तैयार नहीं। हालांकि पुलिस प्रशासन से जुड़े तमाम जो अधिकारी है वे समझाइश के जरिए ये चाहते हैं कि यहाँ से जो ज्ञापन देने का काम है वो कर दिया जाए और जो बीजेपी से जुड़े कार्यकर्ता है वो अलग अलग जगहों पर अपने अपने काम पर चले जाए। हालांकि फिलहाल अब तक जो तय हुआ है कि पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन संभवतः माना जा रहा है कुछ देर बाद पुलिस इन्हें जो सांकेतिक हिरासत है उस पर लेकर यहाँ से हटा देगी। कैमरा पर्सन विजेंद्र के साथ पीयूष शर्मा, ईटीवी भारत, जयपुर।